मैं तो कहता हूं कि बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है, जम्मू की खासकर लीडरशिप है, इनको रिजाइन कर देना चाहिए पार्टी से। शर्म में चुल्लू बार पानी में डूब मरना चाहिए। हम जब भी किसी प्रदेश में इलेक्शन आते हैं तो हजाब भी आ जाता है, वैसी साहब पे गोलियां भी चल जाती हैं, कहीं कुछ और कोई मुद्दा आ जाता है, कहीं कोई सिक्योरिटी रिलेटेड आ जाता है, कहीं पाकिस्तान को थ्रेट कर देते हैं कि अंडर हिजाब पहनना या योगी जी अपना चोला पहने, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट आया है उसमें ये वाजे हो चुका है कि कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कई ऐसी विधानसभा हलके हैं जिनके या तो नाम चेंज कर दिए गए हैं या उनमें जो है बाकी जो विधानसभा की जो जगह हैं, जो बाकी जो इलाके हैं वो भी उसमें डाल दिए गए हैं। हालांकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी खुल के इसके विरोध में नहीं आई है। ऐसा क्यों है, ये पूछेंगे हम राशिद चौधरी जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। राशिद साहब, कांग्रेस पार्टी कहाँ है इस वक्त? देखिए, पहली बात तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इसकी जो लीक्ड इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में, इस पर कुछ भी कंक्लूजन करना मुश्किल है। बहरहाल जो दिखता है, जो अभी तक सामने आया है, उसके आधार पर अगर कोई टिप्पणी की जाए, हम तो फाइनल डॉक्यूमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो ये है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं, ये डिवास्टेशन कमीशन है। और डे वन से ही हम ये कहते हैं, दिस इज़ अ कमीशन फॉर द बीजेपी, बाय द बीजेपी एंड ऑफ द बीजेपी। तो ये जिस हिसाब से बीजेपी की इलेक्शन में मदद हो सकती है, जहाँ से प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन उनका बन सकता है, एक तो वो ध्यान में रखा गया है किस कंस्टिट्यूंसी का सर काटना है, किसकी पाँव काटने हैं, बाजू काटना है, किसका। दूसरी बात ये ध्यान में रखी गई है कि जहाँ बीजेपी का कुछ नहीं बनता तो वहाँ पूरे का पूरा कन्फ्यूजन और क्यास कर दो, मैस मचा दो। वो बचपन वाली कहानी याद आती है कि अगर मुझे नहीं खेलने दिया तो फिर किसी को भी नहीं खेलने दिया, फिर सबका खराब कर दो। कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा इससे? कांग्रेस पार्टी को इससे, बीजेपी बुखलाई हुई है, डरी हुई है, तो ही तो इतना काट छाट कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो वो लोगों को होगा, जनरल पब्लिक को, जम्मू और कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा धचका है। आपने कहा ना कि सियासी फ़ायदा उठाने के लिए बीजेपी ने यहाँ से यहाँ किया, वहाँ से वहाँ किया, तो कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने के लिए क्या होगा ना? लोग समझदार हैं, वो किया कांग्रेस को, अपोजिशन को, सब पार्टीज को नुकसान पहुँचाने के लिए, अपनी गेम सेट करने के लिए। बट लोगों का भी तो एक समझ है, सूझबूझ है। एक बार कहीं किसी को मौका दे दिया तो अब इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी को दोबारा कहीं से मौका मिल सकता है। और ख़ासकर जो है, जिस तरह से कुछ हेरिटेज कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जिनका नाम हमारी हिस्ट्री के साथ जुड़ा है, हमारी सभ्यता के साथ जुड़ा है, जैसे कि जैसे कि आप जम्मू की सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख लीजिए, आप जो कालाकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी है उसको देखिए। राजौरी पुंछ का एक अपना मकाम है जो जम्मू के साथ, जिसका एक ट्रेडिशनल रिश्ता है, कल्चरल रिश्ता है, तो उसको आप कश्मीर के साथ किस तरह से मिलाएंगे? ये बेतुकी सियासत और बेतुकी सरकारें बीजेपी से ही कोई सीखे कि वो एक जब हाथ मिलाना हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी मिला लेते हैं, पीडीसीपी से भी मिला लेते हैं। इसी तरह से जब जीतने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी है तो फिर 50-50, 60-60 साल पहली स्टेबलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनको भी रातों रात बदल देंगे, उनका भी कुछ भी कर देंगे कश्मीर के। लेकिन विडम्बना ये है राशिद साहब, विडम्बना ये है कि देखिए कि विपक्ष कहीं है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी जम्मू में जो है पहले मुखालफत करती थी, आज वो भी एक तरह से चुप सी हो गई है। क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी चुप नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपना काम बजा कर रही है, पर मुझे और सब देशवासियों को लगा कि कुछ मीडिया चैनल्स हैं, कहाँ काम कर रही है, कहाँ काम कर रही है। नहीं, ठीक है, मीडिया अपना काम करता है, सोशल मीडिया अपना काम करता है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का जो एक रोल होना चाहिए एक अहम विपक्ष का, वो नहीं निभा पाई। जम्मू कश्मीर में आप कल का परसों का अखबार 3 दिन के में एक्सेलसियर या अमर उजाला या कोई भी अखबार रीडिंग उठा के देख लीजिए, हर दिन हमारी पार्टी की 2-3 पैरेलल एक्टिविटी होती हैं। आज भी रमन बल्ला साहब शायद रामबन वगैरह के दौरे पे हैं, कल उससे पहले मीर साहब का प्रोग्राम सब पार्टी लीडरशिप का था परसों। हर जगह उधमपुर से लखनपुर से लेकर के बनहाल तक और उससे पार कश्मीर तक जहाँ भी है हम सक्रिय हैं और अपना एज ए पोजिशन काम करती है कांग्रेस पार्टी इस ड्राफ्ट को। आप देखिए, अंदाजा लगाइए, जिस तरीके से 2 साल तक तो लीडर ऑफ अपोजिशन, फार्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी, हमारे एमपीज को किस तरह से पकड़ा गया, हमारे लोगों को जेल में रखा गया, तो बीजेपी ने पॉलिटिकल एक्टिविटी एंगेजमेंट होने कहाँ दी? तो ये माइट इज राइट वाली जो सियासत है वो चला रहे हैं, जिसकी लाठी उसका भैंस, किसी के पीछे सीबीआई, किसी के पीछे ईडी, किसी को रातों रात आजा भैया नहीं तो वो नहीं बचेगा। हमारे लीडर्स का पोचिंग किया जा रहा है, यानी कि जो पहले कांग्रेस करती थी अब वो बीजेपी करती है। टॉल कभी भी नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। कांग्रेस ने कभी भी ऐसा नहीं किया और ना कभी फ्यूचर में ऐसा करने की सोच सकता है कोई भी कांग्रेसमैन या डेमोक्रेट। ये एंटी नेशनल लोग हैं एक्चुअल में,
डेफिनेशन से, बिकॉज इन्होंने देश की इकोनॉमी को तोड़ दिया, इन्होंने देश में इन्फ्लेशन लाया, प्राइस राइज लाया, अनएम्प्लॉयमेंट लाया, एंड अबोव ऑल हमारे बॉर्डर सेफ नहीं है। कल हम पुलवामा की जो वर्स्ट इतिहास का सबसे बड़ा सानिया है वो पुलवामा है, वो इनकी नाक के नीचे हुआ। इतिहास का सबसे वर्स्ट इनसाइड टेररिस्ट अटैक जो है पठानकोट है, वो इनके नीचे हुआ, उड़ी इनके नीचे हुआ। तो ये किस दुनिया की बात करते हैं? इन्होंने हमारे बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहने दिए, चाइना और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया है, एंड दैट इज रेडिकुलस। इनको पोलराइज करना, डिवाइड करना लोगों को, आपको लगता है ये बीजेपी ने किया? देखिए, बीजेपी की सारी पॉलिटिक्स जो है वो एक इशू क्रिएट करने पे और उस पे कैश करने पे है। आइडेंटिटी और आइडेंटिटीज का, रीजन और रीजन का, रिलीजन और रिलीजन का जो लड़ाई है वो जम्मू कश्मीर में इन्होंने प्रयोगशाला बना के की है। आप देखिए रजौरी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अब रजौरी पुंछ में देखिए गुज्जर वर्सेस पहाड़ी को किस तरह से लड़ाया और कितना उसको तोल दे दिया, किस तरह से वो सियासत चल रही है, उसका किससे फायदा होगा? हिंदू और मुसलमान को, जम्मू वर्सेस कश्मीर को, रीजन वर्सेस रीजन को, चुनाव वर्सेस उधमपुर को, उधमपुर वर्सेस दिस को, दैट को, ये जो सियासत है बांटने की लोगों को, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा नुकसान है। हिजाब की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उस पर भी सियासत हो गई काफ़ी, और उससे भी जो है कम्युनल हार्मनी जो है उसको ठेस पहुंची? देखिए, जब भी किसी प्रदेश में इलेक्शन आते हैं तो हिजाब भी आ जाता है, वैसे हिसाब पे गोलियां भी चल जाती हैं, कहीं कुछ और कोई मुद्दा आ जाता है, कहीं कोई सिक्योरिटी रिलेटेड आ जाता है, कहीं पाकिस्तान को थ्रेट कर देते हैं। तो ये यूपी इलेक्शन को और बाकी स्टेट्स को, खासकर यूपी को देखते हुए कर्नाटका में जो है आर्केस्ट्रिक एक डिजाइन्ड इशू क्रिएट किया गया है, जिसके ट्रैप में मुझे लगता है लिबरल्स और बाकी लोग आ गए हैं। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन और अदरवाइज भी डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, जो ह्यूमन वैल्यू है, ह्यूमन राइट्स है, उसके अंडर हिजाब पहनना या योगी जी अपना चोला पहने, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्कूलों की बात हुई है वो तो ठीक है, ऐसे तो कोई भी कुछ भी पहने, स्कूलों में बात की, क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। स्कूल का ड्रेस कोड जो है दो चीज़ों से लेना देना होता है, दो चीज़ें। एज एन एजुकेशनिस्ट पूछा तो मैं बताता हूँ दो चीज़ें। एक, सेंसिबल सूटेबल ड्रेस होना चाहिए जिसमें वल्गरिटी ना हो, जिसमें वो हो, और दूसरा कलर जो है उसका यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। तीसरी तो कोई बात ही नहीं है। कोई हिजाब पहने या दुपट्टा रखे या सर वो खोल के आए या स्कार्फ बांध के आए या आधा पटा अपना डाल के आए या टोपी लगा के आए या कुछ भी करके आए, उससे कोई किसी को लेना देना नहीं होता। सियासत है इसमें, ठीक है, ये कंप्लीटली सियासत है। ठीक है। उसके यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म क्यों होती है? यूनिफॉर्म नाम है सबसे पहले कलर का, कि भाई एक यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म कलर है, और दूसरा है यूनिफॉर्म में जो बेसिक है वो डिसेंसी होनी चाहिए। वो जो चीज़ें, जो बेसिक नॉर्म्स हैं कि दूसरे यूनिफॉर्मिटी भी होती है कि अच्छा सब बच्चों को ये लगे कि ठीक है यूनिफॉर्म, अगर क्योंकि ये हवाला दिया गया है कि यूनिफॉर्मिटी के होनी चाहिए और सब बच्चे जो है अगर स्कूल ड्रेस में आते हैं वो ठीक है, तो आपको लगता है कि इसमें सियासत है क्योंकि कोर्ट में मामला है? देखिए, ये कोर्ट में भी मामला है, और दूसरी बात ये है, अब आप जैनीज़ बच्चे जो स्कूल्स में जाते हैं हरियाणा में, उनकी अगर क्लिप्स देखेंगे आप, सरदार बच्चे जो हमारे जाते हैं, आप जो मुस्लिम जाते हैं, जो प्योर पंडित घरों से, ब्राह्मण घरानों से जाते हैं, उनकी चोटी पीछे देखेंगे आप बालों की, तो आप क्या, एक ब्राह्मण भाई ने चोटी, बच्चे ने चोटी रखी तो दूसरा बच्चा आके उनका सरदार जी वो पीछे से खींच लेगा, उसको कहेगा तेरी चोटी काट दूंगा, तू ये चोटी काट के आ जा, फिर तेरी वो बराबरी हो जाएगी। ये चोटी है, पगड़ी है, हिजाब है, जैनी बाई हैं, बच्चे हैं जो वो मुंह को पट्टी लगा के जाते हैं, स्कूल्स में भी जाते हैं बच्चे, ये सब चीज़ें जो भी हैं, कोई टिक्का लगा के जाता है स्कूल में, सवेरे मंदिर मत्था टकता है, माँ आती है टिक्का लगाती है, ये हमारे ट्रेडिशंस का वो है, ये इनमें टॉलरेंस होनी चाहिए, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, ये हमारी डाइवर्सिटी। राजेश साहब, अब यहाँ आते हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बीजेपी से कुछ भी अगर पूछते हैं, जब टोल की बात हुई थी तब इन्होंने कहा कि हमने दिल्ली से बात की है। जब कोई भी इशू होता है, चाहे वो बॉर्डर बटालियन का हो या चाहे अन्य इशू हो, कि हमने अपील की है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, ये वाकई बीजेपी की जेन्युइन अपील होती है या आपको लगता है कि केवल दिखावा है? देखिए, ये जो बीजेपी की स्टेट लीडरशिप है, इसमें आपने टोल प्लाजाज की बात की, जो टोल माफिया के नाम से बड़ा मशहूर हो गया। एक मंत्री साहब हैं बीजेपी के, जिनकी कुछ सुनवाई दिल्ली में होती है ऐसा लगता है, और उनका काम सिर्फ ये है कि जम्मू कश्मीर को टोल माफिया दे दो, माइनिंग माफिया दे दो, लिक्कर माफिया दे दो, लैंड माफिया दे दो, टैक्स माफिया दे दो, जो वो दे सकते हैं सारे माफिया यहाँ ला रहे हैं, और अपने बेटे को भी, अपने लोगों को भी इन्होंने एडजस्ट किया, और हर जगह उनकी पार्टनरशिप है। सब कहते हैं, इनके पार्टी के एमएलसी को इन्होंने बाद में बर्खास्त किया, अपॉलॉजी की, सब कुछ, ये सबके सामने। ब्रेस्ट ऑफ द बीजेपी, रविंदर रैना जी हमारे पॉलिटिकल
कंटेम्प्रेरी हैं, मैंने उनके साथ राजनीति शुरू की, मैं उनको तब भी जानता हूँ, अब भी जानता हूँ कि उनका क्या स्टेचर है या उनकी कितनी सुनवाई है। दिल्ली में किसी बीजेपी के लीडर की कोई सुनवाई नहीं होती है, ये सब मुखोटे हैं, और ये जब अपील करते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं। कौन सी ऑफिस में इनकी सुनवाई है? कौन इनको मानता है और कौन सुनता है? मैं तो कहता हूं कि बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है, जम्मू की खासकर लीडरशिप है, इनको रिजाइन कर देना चाहिए पार्टी से, शर्म में चुल्लू बार पानी में डूब मरना चाहिए। हमारे जिस दिन गवर्नर मलिक ने यह कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक की 900 से ज्यादा बच्चों की लिस्ट इसलिए खारिज करनी पड़ी क्योंकि उसमें जम्मू के बच्चे ज्यादा थे, उसी दिन इनको मर जाना चाहिए चुल्लू बार ट्रैप में। पॉलिटिकली ऐसे नहीं, भगवान इनकी लंबी आयु करे, बट पॉलिटिकली मतलब क्या स्टैंडर्ड है, क्या किस पार्टी के साथ ये चल रहे हैं? हमारे साथ जम्मू वो दोस्त है बीजेपी का जिसको दोस्त तो बीजेपी कहती है पर दोस्त को कुछ देती नहीं, कोई ख्याल नहीं रखती, और जो प्रयोग करना होता है वो जम्मू पे किया जाता है, और जम्मू ही के लोगों को इस सब चीज़ों से सबसे बड़ा जो है नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राशिद चौधरी जो है एक यंग लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, हालांकि कांग्रेस पार्टी खुल के अभी इसके अगेंस्ट जो है सड़कों पर तो नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि जो बीजेपी का कोशिश ये है बीजेपी की कि सियासी फ़ायदा उठाया जाए, और ऐतिहासिक कई ऐसे जो है विधानसभा हल्के थे जिनके नाम बदलने की, जिनको चेंज करने की कोशिश की गई है, शायद वो गलत है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए अर्ली टाइम न्यूज़।